हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं बाइनोमियल में जनरल टर्म्स का कॉन्सेप्ट्स कि हम किसी भी बाइनोमियल में किसी जनरल टर्म्स को यूज़ करके कोई भी टर्म सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द लास्ट निकाल सकते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को आज करते हैं। हाँ जी, सपोज़ अगर मेरे पास x प्लस ए रेज टू पावर n दिया है तो हमें पता है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो ये होती है। ठीक है, सो जो हमारी फर्स्ट टर्म t1 जिसको हम बोलेंगे दैट विल बी nc0 x रेज टू पावर n माइनस 0 a0। इसी तरह जो सेकंड टर्म बच्चे हमारी होती है दैट इज nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 a रेज टू पावर 1 and third term is nc2 x raised to power n minus 2 a raised to power 2 and so on। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं इसमें से अपनी r प्लस वनथ टर्म निकालूं, ठीक है, ये r प्लस वनथ टर्म है। जब थर्ड टर्म थी तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। जब 2 था सेकंड टर्म थी तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसी तरह जब आपकी r प्लस वनथ टर्म है तो यहाँ पे बच्चे आएगा r, यहाँ पे आएगा n माइनस r, यहाँ पे आएगा a रेज टू पावर r। मीन्स जो भी आपकी टर्म है उससे एक कम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपकी क्या बन गई, r प्लस वनथ टर्म। हाँ जी, अगर मैं rth टर्म निकालूं तो rth टर्म क्या है, t n c r माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस r माइनस 1 a रेज टू पावर r माइनस 1। ये आपकी rth टर्म है। ठीक है, क्लियर है। सो ये हमारी क्या है, जनरल टर्म को हम r प्लस वनथ टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं r को क्या पुट करना शुरू करती हूँ, 0। सो r कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। ठीक है जी, क्लियर है। सो टोटल कितनी टर्म्स होती हैं इसमें, n प्लस 1, तो r चलेगा 0 से लेके n तक। ठीक है, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी, n प्लस 1। जब r की वैल्यू 0 है तो t1 निकलेगा, r की वैल्यू 1 है तो t2 निकलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगर मेरे पास x प्लस ए की जगह पे x माइनस ए है, x माइनस ए की बात कर रही हूँ तो कैसे इसको लिख सकते हैं, x प्लस माइनस ए रेज टू पावर n। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसकी r प्लस वनथ टर्म निकालूँ तो क्या बनेगी, NCR x पावर n माइनस r, a की जगह पे अब क्या है, माइनस ए रेज टू पावर r। ठीक है, चीज़ वही है, यहाँ पे a था, यहाँ पे माइनस ए है। सो माइनस ए में से जो माइनस वाली टर्म है माइनस 1 रेज टू पावर r एंड a रेज टू पावर r मैंने अलग निकाल दिया, तो ये क्या बना, माइनस 1 रेज टू पावर r NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। ये r प्लस वनथ टर्म किसकी बनी, x माइनस a रेज टू पावर n की। ये भी आपने याद रखनी है। हाँ जी, अब अगर सपोज लेट मैं a को क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, तो x माइनस a रेज टू पावर n, अब a की जगह पे क्या है, 1, डेट इज x प्लस माइनस 1 रेज टू पावर क्या बन गया, n। ठीक है, अब a माइनस ए की जगह पे हम इस टर्म में यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, माइनस 1 रेज टू पावर नोट n, इट्स r, माइनस 1 रेज टू पावर r इंटू NCR इंटू x रेज टू पावर n माइनस r इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 रेज टू पावर r। तो यहाँ से बच्चे आंसर क्या बना, 1 की पावर कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या है, माइनस 1 रेज टू पावर r NCR x रेज टू पावर n माइनस r। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं x प्लस 1 की वैल्यू निकालूं तो बेटा आंसर क्या बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए। इसमें a को क्या पुट कर देंगे, 1, तो फॉर्मूला क्या बना, NCR x रेज टू पावर n माइनस r इंटू 1 रेज टू पावर r। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है जी, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब देखते हैं कि अगर आपने कोई भी टर्म, rth मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से और एंड से देखनी है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं।
हाँ जी, अब हमें पता है कि जो आपके बाइनोमियल के एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन है उसकी फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है और उसी एक्सपेंशन की लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। वैसे भी हमें पता है कि जो NCR है वो किसके इक्वल होता है, NCn-R। ठीक है, सो ये एक्चुअली आप चेक कीजिए, ये n-R ही बन रहा है। ठीक है, NCn। ठीक है, तो ये इसके इक्वल। इसी तरह NC1 किसके इक्वल होगा, NCn-1 के इक्वल। ठीक है, सो हमारा क्या है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट सेकंड लास्ट के इक्वल है। ठीक है, थर्ड कोफिशिएंट थर्ड लास्ट के इक्वल है। इट मीन्स कि जो आपके बिगिनिंग से और एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स हैं, उन इक्वी डिस्टेंस टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होते हैं। इक्वी डिस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म्स, ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, सो अगर मैं rth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ले रही हूँ, सो अगर मैं लूँ rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो क्या बनेगी, TR टर्म। TR मीन्स NCR-1 x रेज टू पावर n-R+1 a रेज टू पावर R-1। ठीक है, अब मैं लेना चाहती हूँ rth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, अब अगर आप सपोज, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज मेरे पास 12 टर्म्स हैं। 12 टर्म्स मतलब n+1 कितना है, 12। ठीक है, टोटल टर्म्स तभी बनेगी ना 12, तो इसका मतलब n कितना हो गया, 11। इट मीन्स सम x प्लस a रेज टू पावर मेरे पास क्या है, 11। तो टोटल टर्म्स मेरी क्या बनी, 1 से लेके 12 तक। ठीक है, क्लियर। तो ये NC0 है, ये NC1 है, ये n नहीं 12C, ये 12C 12 है। ठीक है, अगर मैं एंड से सपोज सिक्स्थ, फर्स्ट से सिक्स्थ और एंड से सिक्स्थ टर्म देखना चाहूँ, तो एंड से सिक्स्थ कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। स्टार्टिंग से 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो अगर मैं 6 को आर मानूँ तो स्टार्टिंग से अगर मैं सिक्स्थ टर्म या rth टर्म पे आना चाहती हूँ तो TR होगी। ठीक है, अगर मैं एंड से rth टर्म पे आना चाहती हूँ तो एंड वाली कौन सी टर्म है, n+1 दैट इज इक्वल टू 12। 12 माइनस क्या करी हूँ, 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। 12 माइनस 6 कितना बन गया, 6। 6 प्लस क्या करूँ, 1, तो कौन सी टर्म बनी, 7th टर्म। तो फॉर्मूला इसका हम क्या लिखते हैं, n+1 माइनस R+1। ठीक है, क्लियर है। सो ये जो भी आपकी टर्म है, जैसे 12 है, माइनस सिक्स्थ टर्म निकालनी है, तो 6 मतलब 6 माइनस 6 क्या आ गया, 6। 6 प्लस 1 करो तो मेरी कौन सी टर्म बनेगी, 7th टर्म फ्रॉम दी एंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ जी, अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो rth टर्म फ्रॉम बिगनिंग तो ये बन रही है, सो rth टर्म एंड क्या होगी, इसको मैं सपोज T-R लिख लेती हूँ, फ्रॉम एंड है तो क्या होगी हमारी वो टर्म, Tn+1 माइनस R+1। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू T, ये आपके क्या बने, n-R+2। क्लियर। अब अगर मैं इस टर्म का आंसर निकाल लूँ तो क्या बनता है, NC दिस इंटू x रेज टू पावर n माइनस दिस इंटू a रेज टू पावर n-R+1। सो ये आपकी टर्म क्या बनी, दिस इज द, ठीक है, rth टर्म फ्रॉम दी एंड। ठीक है, आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं। ठीक है, डन। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट कौन सा है, देखो ये, इसका मतलब ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट आपस में क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, सो देयरफॉर आपको दिख भी रहा है NCR-1 किसके इक्वल होता है, NCn-R+1 के, और इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है।
ठीक है। हाँ जी, अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द जनरल टर्म्स। ठीक है, पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं एक बार। हमारी जनरल टर्म किसके इक्वल होती है? टी आर प्लस 1 होती है जनरल टर्म, और क्या होती है? एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस वार इंटू ए रेस टू पावर आर, वेयर एक्स प्लस ए रेस टू पावर एन आपकी क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, अब हमने इसकी जनरल टर्म लिखनी है, तो x की जगह पे एक्स स्क्वायर है और a की जगह पे माइनस वाई एक्स है। ठीक है, तो ये x माइनस ए टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो इसकी जनरल टर्म हमने पढ़ी है, क्या होती है? -1 रेस टू पावर आर एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर ए रेस टू पावर आर। देयरफॉर अगर मैं इसकी जनरल टर्म निकालूं तो क्या बनेगी? -1 रेस टू पावर आर, एन की जगह पे बच्चे क्या बनेगा? 12। ठीक है, सो ये बना आपका 12 सी आर। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर एक तरह का, और जर्नल आपका इस ए की जगह पे क्या है? माइनस वाई एक्स काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ वाई प्लस एक्स अगर आप इसको लेके चल रहे हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बना? 12 सी आर इंटू एक्स, एक्स मीन्स एक्स का स्क्वायर रेस टू पावर 12 माइनस आर एन माइनस आर इंटू ए कितना है? वाई एक्स, जो माइनस का साइन था वो हमने बाहर एडजस्ट कर लिया, रेस टू पावर क्या आएगा? आर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बना -1 रेस टू पावर आर 12 सी आर, एक्स की पावर क्या दी है? अब 24 माइनस 2r बन जाएगी। ठीक है, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इनटू इसको खोल रही हूँ, y की पावर भी r आ गई और x की पावर भी क्या आ गई? r। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दूँ, सो आपका आंसर बनेगा 12 सी आर एक्स पावर 24 माइनस 2r प्लस r, क्या आंसर आया? -r। ठीक है, इंटू वाई रेस टू पावर r। तो ये आपकी बच्ची क्या बन गई? जनरल टर्म। ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल सा है, सिर्फ आपने स्टेप्स देख देख के साथ में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है इसकी 9th टर्म ढूंढनी है, तो पहले इसकी जनरल टर्म लिखें। लेट सपोज मैं ये मान लेती हूँ, ये a प्लस बी काइंड ऑफ कुछ कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, इसे कैपिटल A प्लस बी रेस टू पावर n, हेयर a इज इक्वल टू x बाय a, b इज इक्वल टू -3a बाय एक्स स्क्वायर, ये a है। ठीक है, और n कितना है? 12। सो मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं तो क्या आनी चाहिए? एन सी आर, n कितना है? 12 सी आर इंटू क्या लिखना है? x बाय a, इस टर्म का क्या लिखना है? n माइनस आर मीन्स 12 माइनस आर इंटू 3 बाय a, 3a ओवर एक्स स्क्वायर का पावर क्या लिखनी है? r, और यहाँ माइनस है तो बाहर क्या है? -1 रेस टू पावर r। ठीक है, अब हमने निकालनी क्या है? 9th टर्म। सो 9th टर्म मीन्स कि आपका r प्लस 1 किसके इक्वल है? 9 के इक्वल, सो दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 8। सो पुट r इज इक्वल टू 8, तो आपकी क्या बनी? 8 प्लस 1 इज इक्वल टू tn। ठीक है जी, क्लियर है, कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, जो भी आपको ठीक लगता है, इज इक्वल टू -1 रेस टू पावर, r की वैल्यू 8 पुट की, 12 सी 8, यहाँ पे भी 8 पुट किया और यहाँ पे भी r की वैल्यू क्या पुट कर दी? 8। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करें, ये इवन पावर है तो 1 बन गया। 12 सी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमने किया हुआ है किसमें? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, इंटू एक्स की पावर क्या बनी बच्चे? 4 ओवर a की पावर की बनी 4 इंटू 3 पावर 8 है तो 3 पावर 8 ऐसे लिख दूँ, a की पावर क्या है? 8, x की पावर स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर 8 है तो x रेस टू पावर 16 बन गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपका बन रहा है, इसको सॉल्व करके बनेगा x की पावर आएगी 12 और नीचे, और a की पावर आएगी 4 ऊपर, इंटू 3 रेस टू पावर 8। इसको आप सॉल्व करो तो ये 24 है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये बना 5 इंटू 99 इंटू a रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर 8
इंटू डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 12। ठीक है, आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब हमने निकाली है 13th टर्म इन दिस। सो पहले जर्नल टर्म लिख देते हैं ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, जहाँ पे एक्सपेंशन आपके बाइनोमियल क्या है, इस फॉर्म में। ठीक है, देयरफॉर अगर आप T13 निकालना चाहते हो तो T13 क्या होगा, TR+1 के इक्वल। दैट इम्प्लाइज R आप क्या पुट करोगे, 12। ठीक है, सो T12 +1 आपकी क्या बनेगी, N कितना है बेटे, 18। ये पूरा X है, ये पूरा A है, माइनस का साइन है तो -1 रेज टू पावर क्या बनेगा, 12R इंटू क्या लिखें, x की जगह पे क्या आएगा, 9x। यहाँ पे टर्म क्या है, 9x रेज टू पावर क्या लिखे, n माइनस आर। n कितना है, 18, r कितना है, 12, तो 18 माइनस 6 इंटू 1/3 रूट x रेज टू पावर r। r कितना, 12। ठीक है, तो ये बनी आपकी T13। सो ये आपका इवन है तो 1 बन जाएगा। ये आपका बना 9 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 1/3 रेज टू पावर 12 इंटू रूट एक्स का मतलब 1/2 की पावर 12। ठीक है, सो ये बन गया 9 रेज टू पावर 4। 9 रेज टू पावर 4 को 3 रेज टू पावर 2 इंटू 4 लिख सकती हूँ। ये क्या है, 3 रेज टू पावर 12 एक्स रेज टू पावर 4। इसको सोल्व करो 1/2 इंटू 12 तो बच्चे क्या बना, 6 एक्स रेज टू पावर 6 बन गया नीचे। अब ये बन गया 3 रेज टू पावर 8, ये बना 3 रेज टू पावर 12, तो सॉल्व करो तो नीचे बनेगा 1/4 इंटू 1/x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब हमने ढूंढनी है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सो पहले कहते हैं इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 25 + 1 26 हो गई। ठीक है, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी, ठीक है, किसके इक्वल होती है, हमने लिखा था कि rth टर्म फ्रॉम एंड किसके इक्वल होती है, लास्ट टर्म क्या है, n+1 माइनस r+1। सो देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी, 26 n+1 माइनस 11 + 1। ठीक है, सो दैट इज 16th टर्म। ठीक है, सो लास्ट से जो 16th टर्म होगी दैट विल बी योर, हाँ जी, तो 11th टर्म फ्रॉम द एंड हमारी क्या बनी, 26 माइनस 11 + 1 दैट इज इक्वल टू 16th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, सो rth टर्म को nth टर्म rth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू दिस टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होती है। ये हमने लास्ट पढ़ा है तो इसी को हमने लिखा। इसका मतलब मैं क्या निकालना चाहती हूँ, T16 निकालना चाहती हूँ। T16 किसके इक्वल होना चाहिए, जनरल टर्म TR+1 के। सो हम R को क्या पुट करेंगे, 15। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं R को 15 पुट करूं तो मेरा T16 निकल रहा है। क्या फार्मूला होता है, NCR, यहाँ फिर माइनस है, -1 रेज टू पावर R, NCR x रेज टू पावर n माइनस R a रेज टू पावर R। तो यहाँ पे हम R की जगह पे क्या पुट करे हैं, 11th टर्म फ्रॉम एंड क्या बनी, इसमें आप R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 15, n कितना है, 25, सो 25 C15 x रेज टू पावर 25 माइनस 15 a रेज टू पावर 15 आएगा। पर यहाँ पे x और a की जगह पे क्या है, 2x एंड 1/x²। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, 2x रेज टू पावर 15 25 माइनस 15 इंटू 1/x² रेज टू पावर 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा T16 बना, ये हमें -1 देगा, -1 25 C15 x 2 रेज टू पावर 10 बनेगा। x की पावर की भी यहाँ से क्या बनी, 10, नीचे से x की पावर क्या बन गई, 30। सो दिस कैन बी रिटन एज -25 C15 2 रेज टू पावर 10। इन दोनों को सॉल्व करो तो नीचे बन रहा है x रेज टू पावर
20, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज द 16th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग बट 11th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं ये सम क्या कहता है। फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द 5th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन दिस इज 6:1। इसका मतलब 5th टर्म बिगिनिंग से मतलब T5। सो T5 मीन्स मेरा R क्या हो गया 4, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं इसकी टर्म लिखूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, NC4, ठीक है, क्लियर। सो NC4 वाली टर्म बनती है यहाँ पे, तो क्या लिखूं, NC4 इंटू दिस रेज टू पावर n-4 इंटू दिस रेज टू पावर 4, ठीक है जी, क्लियर है। सिमिलरली 5th टर्म फ्रॉम एंड, सो 5th टर्म फ्रॉम एंड क्या होनी चाहिए, n+1 माइनस R+1 फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है जी, यही हमने पढ़ा हुआ है। तो R यहाँ पे क्या है 5, तो दैट इज n+1 माइनस 5+1 दैट इज n-3rd टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। देयरफॉर Tn-3 अगर मैं बिगनिंग से निकालूं तो ये बनेगा लास्ट से 5th टर्म। आप देख भी लीजिए, पहली आपकी टर्म लास्ट से होगी nth टर्म, n+1, फिर होगी nth, फिर होगी n-1, फिर n-2, फिर n-3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th। तो 5th टर्म क्या बन रही है, n-3। अगर ये n-3 है तो ये R+1 की इक्वल होना चाहिए ना, जनरल टर्म के इक्वल। दैट इम्प्लाइज कि जो मेरा R है वो कितना बन रहा है, n-4, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, इस टर्म में मैंने R को क्या पुट करना है, n-4। तो जनरल टर्म इसकी क्या बनी, n-4 दिस रेज टू पावर n-4 मतलब +4 इंटू 1/, दिस रेज टू पावर n-4, ठीक है जी, क्लियर है। अब इनकी रेशियोज क्या हैं, 6, तो ये सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। सिंस गिवन क्या है, T5/Tn-1 इज इक्वल टू 6/1, दैट इम्प्लाइज NC4 रेज टू पावर n-4 दिस रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय NCn-4 दिस रेज टू पावर, ये आपका कट गया, बन गया 4 इंटू इसकी पावर क्या बन गई, n-4, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करें। आपको पता है NC4 किसके इक्वल होता है, NCn-4 के। आप खोल के भी देखो तो ये दोनों सेम होते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। अब सॉल्व करें आगे। हाँ जी, ये बन गया आपका, ठीक है, 2 का 1/4 रूट है, रेज टू पावर क्या बना, n-4 इंटू यहाँ पे भी क्या बना, इसकी पावर, ठीक है, n-4, ये 4 में नीचे ले n-8, ठीक है जी, क्लियर। 1/1 दिस की पावर। सो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर n-8/4, इस 4 को, इसको क्या लिखते हैं, 2 रेज टू पावर 1/4, ठीक है। तो वही मैंने लिखा, नीचे ये को क्या लिख सकती हूँ, 1/3 की पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 6 की पावर 9 माइनस n-8/4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, उसने क्या दिया है, 6/1, ठीक है। इट मीन्स n रेज टू पावर this is equal to 6 raised to power 1, that implies n-8/4 should be equal to 1। अब हमारा n की वैल्यू क्या आ गई, 12, ठीक है जी। सो हमने जनरल टर्म्स के साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा कराया काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें फर्दर अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आते हैं बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम करेंगे बात मिडल टर्म्स की। सो टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।